नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों आज हम जो वीडियो बना रहे हैं ये किसी कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, ना किसी ट्रिक से रिलेटेड है, ना किसी कंप्यूटर के शॉर्टकट की से रिलेटेड है। ये दोस्तों हमारा दीपावली पर्व, ये जो दीपावली आ रहा है ये इससे रिलेटेड है। हम आपको बस एक छोटी सी बात बताएंगे, एक छोटी सी कहानी के रूप में कुछ बताएंगे आपको, वो मोटिवेशनल के रूप में भी आप उसको सुन सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हम लोग जब दीपावली नज़दीक आता है, नवंबर का महीना, या जब दीपावली आपकी नवंबर महीने में ही पड़ती है और या तो फिर कभी कभी अक्टूबर महीने में भी पड़ जाती है। तो जब दोस्तों दीपावली जैसे जैसे नज़दीक आती है, जब आ जाती है तो उसको 5 दिन पहले 10 दिन पहले से हम साफ सफाई स्टार्ट कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे हम साफ सफाई क्यों करते हैं, और जब ये साफ सफाई क्यों करते हैं। साफ सफाई हम इसलिए करते हैं क्योंकि दोस्तों इस नवंबर माह में क्या होता है कि बारिश का महीना जाता है और ठंड का महीना वापस आता है। मतलब कि जो बारिश होती है वो धीरे धीरे जाती है, ठीक है, और ठंड का महीना धीरे धीरे क्या होता है कि आता है, जिसमें ना तो हमें ज्यादा गर्म लगता है ना तो ज्यादा ठंड लगता है। बहुत ही मतलब कि गुलाबी ठंडी और गुलाबी गर्मी क्या होती है कि पड़ती है। इस महीने में धान जो होता है हमारे घरों में आता है, जो काट के किसान अपने घर में उसको लाते हैं और खेत में फिर से नया बीज क्या करते हैं कि गेहूं आलू ये सब चीज का बुआई करते हैं। लेकिन हम साफ सफाई क्यों करते हैं? क्योंकि जब बारिश का मौसम रहता है तो उस समय बहुत मतलब कि बारिश की वजह से हमारी जो घरों की दीवारें हैं, जमीनें हैं, जो फर्श है, वो नमी की वजह से खिल जाते हैं और खिलने की वजह से क्या होता है कि कीट पतंगे ये सब आ जाते हैं, जो हम मतलब कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जिनके कारण से क्या होता है कि हमें मतलब कि बीमारियां भी फैलती हैं, ठीक है। इस जो नमी होता है बारिश की वजह से, इसके कारण से ये सब हो जाता है। जो लाइट जलने से क्या होता है कि वो गिरने लगते हैं, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में उड़ने लगते हैं, ठीक है, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो जब हम दीपावली का पर्व आता है तो क्या करते हैं कि साफ सफाई करते हैं, और साफ सफाई करने के बाद हम उस हर घर का कोना कोना अच्छे से पानी से या किसी भी चीज से धुल देते हैं, और धुलने के बाद अच्छे से उसमें क्या नाम है कि पोछा फटका झाड़ू लगा देते हैं, जिससे वहां के जितने भी कीट पतंगे जो भी हैं सब क्या होते हैं कि उनको हम निकाल के फेंक देते हैं। फिर हमारा क्या होता है कि घर फिर से पहले जैसा क्या होता है कि हो जाता है ना दोस्तों। तो दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि दीपावली के दिन हम जब दीपावली आता है तो एक दिन पहले, यानी कि जैसे कि परसों दीपावली है 14 को, तो 12 को धनतेरस होता है। धनतेरस का मतलब क्या होता है कि उस दिन हम नई नई वस्तुएं खरीदते हैं, जिसको जिस चीज की आवश्यकता होती है वो खरीद लेता है, ठीक है। इससे एक पहचान बन जाती है कि हमने ये वस्तु धनतेरस को खरीदा था, दीपावली को खरीदा था, ठीक है, ये होता है। तो दोस्तों नई नई चीजें खरीदते हैं और नई नई वस्तुएं भी खरीदते हैं। और दीपावली के दिन क्या करते हैं, दीपावली जब आती है तो उस दिन हम क्या करते हैं कि मार्केट से जाके वो क्या नाम है कि लाते हैं, दीपक नहीं लाते, वो लाते हैं, क्या लाते हैं, वो लाइट लाते हैं, जो आपको महंगी महंगी मिलती है, ठीक है, जिसको आप एक बार उसका प्राइस सुनते हैं तो एक बार सोचते हैं कि खरीदे या कि नहीं खरीदे, लेकिन फिर खरीद ही लेते हैं, ठीक है, फिर खरीद ही लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि अब की बार ऐसा ना करिएगा, अब की बार दिया जरूर खरीदिएगा। तो दिया क्या हो, दिया से फायदा क्या होता है हम आपको बताएंगे, लेकिन कुछ आप बात भी सुन लीजिए। कहते हैं ना कि बनाकर मिट्टी के दिए, बनाकर दिए मिट्टी के इन्होंने आस पाली है, बनाकर दिए मिट्टी के इन्होंने आस पाली है, कुछ इनके मेहनत भी खरीदो दोस्तों, कुछ इनके मेहनत भी खरीदो दोस्तों, इनके घर भी दिवाली है। तो कौन किसकी बात कर रहे हैं? जो दिए बनाते हैं, कुम्हार की बात करें दोस्तों। ये 24 घंटा आदमी क्या करता है कि अपना टाइम बिता देता है, क्या नाम है कि 100 200 300 दिए बनाने के लिए, 100 200 300 दिए बनाने के लिए पूरा दिन भर मेहनत करता है। कितना भी मतलब कि धूप हो, कुछ भी हो, बिना खाए पिए मेहनत कर लेता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कल आपका दिया, कल उसका दिया आपके सामने आएगा और आप उस दिए को खरीदोगे, ये उसके अंदर लालसा होती है। और जब उसके दिए को खरीदोगे तो उसको पैसा मिलेगा और उस पैसे से वो भी क्या करेगा कि धनतेरस और दिवाली मना पाएगा। ये दीपावली बहुत ही मतलब कि हिंदू धर्म में बहुत
बड़ा पर्व माना गया है, बहुत बड़ा त्यौहार माना गया है, इसलिए इसको लोग क्या करते हैं कि बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो दोस्तों देख, अब सामने देख रहे हैं कि एक कुम्हार का इमेज लगा हुआ है। तो दोस्तों ये देखिए कितना मेहनत किया हुआ है, मेहनत करने के बाद भी आप लोग इसके दिए को नहीं खरीद पाते, जबकि दिए का प्राइस आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूं। एक दिए का प्राइस मतलब कि जो मूल्य होता है 10 पैसे 20 पैसे होता है, ठीक है। और 100 दिए जो 50 रुपए की ये लोग बेचते हैं, 50 रुपए सैकड़ा, मतलब 50 रुपए देंगे तो ये आपको 100 दिए देंगे। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, को दिए को न खरीदने के बजाय आप जाते हैं उस इलेक्ट्रिक वाले दुकान पे जहां पे वो लाइट लेके आते हैं जो आपको 50 रुपए के अधिक रेट की मिलती है। जैसे आपको 70, 200, 300, 400 वो आप खरीद लेते हैं, 5, 6, 7 लाइट खरीद लेते हैं और लाके घरों पे लगा देते हैं और बड़ा ही आनंद से देखते हैं कि बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही मतलब कि हो जाता, मतलब ठीक लग रहा है ना। तो दोस्तों आप इलेक्ट्रिक लाइट से तो दिए जला लेते हैं, लेकिन वो चीजें आप नहीं पा पाते हैं जो आपको दीपक देता है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक चीजें से आपका घर जगमगा जाता है, लेकिन मौसम जो वायुमंडल होता है वो कभी स्वच्छ नहीं हो पाता है। वायुमंडल तब स्वच्छ होता है जब हम दिए जलाते हैं और दिए के लौ जब ऊपर उठती है, और जब ऊपर उठती है बहुत सारी, जब दिए दीपक जलाए जाते हैं तो वो लौ जो आसमान में जाती है, वो वायुमंडल में कीट पतंगों को जो छोटे छोटे उड़ते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, जो वायुमंडल को दूषित करते हैं, तो वो उसको क्या करती है कि नष्ट कर देती है। लेकिन ये आपके इलेक्ट्रिक बाजारू जो लाइटें होती है ये नहीं नष्ट कर पाती हैं। आप कैंडल जला लेते हैं, सोचिए 10 रुपए पैकेट की कैंडल 5 कैंडल होती है, आप क्या करेंगे 100 रुपए का खरीद लेंगे 10 पैकेट। अब सोचिए 100 रुपए का 10 पैकेट तो 10 5 50 कैंडल खरीद पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप 100 रुपए में 200 दिए नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको कड़ू तेल भी डालना पड़ेगा ना। कड़ू तेल डालेंगे, फिर रुई की बाती बनाएंगे, तो ये सब आप कहाँ कर पाएंगे, आप तो एक आलसपन में हो गए। इससे अच्छा तो हमारी वो पहले हमारे लोग पूर्वज अच्छे थे, पूर्वज बड़े बढ़िया थे, वो भले नहीं पढ़े लिखे थे, भले ही अनपढ़ ही थे, लेकिन अपने मान मर्यादा और अपने बात के पक्के थे, अपने ये सब चीज़ों पे भी ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। अच्छे निष्ठा से मनाते थे, बढ़िया से विश्वास करके मनाते थे, ठीक है, किसी को भूखा सोने नहीं देते थे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि अब की बार आप दिया जरूर खरीदिएगा। कहते हैं ना कि राष्ट्रकूट का गला घोटकर छेद न करना थाली में, अब की बार दिए जलाना, अब की बार दिवाली में। तो दोस्तों अब की बार दिवाली में दिए जरूर जलाना, जरूर लेना, क्योंकि जब अगर आप दिए खरीदेंगे ना, तो जब दिए खरीदेंगे तो उसको पैसा मिलेगा, किसको, इस कुम्हार को पैसा मिलेगा, और वो कुम्हार क्या करेगा, अपने घर भी क्या करेगा, जाके अच्छे से त्यौहार मना पाएगा। उस दिन हम आपको बता दें एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर दिवाली आप जब मना रहे हैं, अगर उस दिन अगर आपके सामने कोई गरीब मिल गया तो उसको जरूर मिठाई बांटिएगा, क्योंकि बांट के खाने में बड़ा मजा आता है, बहुत ही मीठा स्वाद मिलता है जब हम किसी के सामने और किसी के बीच कुछ चीज बांट के खाते हैं। इकट्ठा खाने में तो मजा ही नहीं आता है। उस अगर कोई गरीब मिले तो उसको खाली ना जाने दीजिएगा, भले घर वाले ना दे, लेकिन आप दीजिएगा, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। अगर हम पढ़े लिखे अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी होती है ना, ये जो पीढ़ी हमारी आएगी वो दीपकों से वंचित हो जाएगी। उन्हें पता नहीं चलेगा कि दीपक होता क्या है, ठीक है, उन्हें पता नहीं चलेगा कि दिया क्या होता है। वो सब इलेक्ट्रिक चीजों को जानेंगे और इलेक्ट्रिक चीजों से ही क्या करेंगे, अपना त्यौहार मनाएंगे। तो इसे लुप्त ना करिए, क्योंकि ये मेहनत किसी की है, किसी ने आपके ऊपर आस लगाया है। तो दिया जरूर खरीदिएगा अब की बार दिवाली में। दोस्तों हमने आपको यही बताया कि राष्ट्रकूट का गला घोटकर छेद न करना थाली में, मिट्टी का दिए जलाना अब की बार दिवाली में। तो दोस्तों